वेट करो और एक मिनट, उसके बाद शुरू करेंगे क्लास। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो क्या था मोहित? सुनाई दे रहा है आवाज? आरटीडी पर, हाँ हम लोग जो टॉपिक, वो क्या था? आरटीडी था, है ना? लकी, लकी मुर्मू। फुल फॉर्म बता पाओगे आरटीडी का? अच्छा ठीक। प्रशांत कुमार बता पाओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी? प्रशांत कुमार बताओ फुल फॉर्म क्या है? हाँ, आर टी एंड डी। अपूर्व अपूर्व बता पाओगे? अपूर्व। गुड आफ्टरनून। क्या अपूर्व होगा आरटीडी का फुल फॉर्म? ना फर्स्ट क्लास तुम्हारा? अभिजीत गुप्ता। अभिजीत, अभिजीत सुनाई दे रहा है? क्या अभिजीत सुनाई नहीं दे रहा है? बाकी को सुनाई दे रहा है मेरा बात? ओके, तो बताओ आरटीडी का फुल फॉर्म कोई एक जन बताओ, फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। मतलब मेरा जो डिवाइस हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, वो एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके उसका रेजिस्टेंस में कुछ वेरिफिकेशन होगा, मतलब उसमें कुछ सबको सुनाई नहीं दे रहा है? ओके, तो क्या हो तो कि सुनो तो मुकस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, हम लोग जो डिवाइस पढ़े इसके पहले क्लास में, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है और उसका रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उस टाइप से उसका रेजिस्टेंस में इफेक्ट होता है। वो जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस में इफेक्ट होता है। तो उस रेजिस्टेंस का कितना इफेक्ट हो रहा है, किसके कारण इफेक्ट हो रहा है ना, टेम्परेचर के कारण इफेक्ट हो रहा है। मतलब डिवाइस में टेम्परेचर जितना भी बढ़ेगा घटेगा तो उसके रिगार्डिंग उस रेजिस्टेंस में इफेक्ट होता है। हम लोग ऑलरेडी तुम लोग सब पढ़ के आए हो ओहम्स लॉ में, जो हम लोग का जो भी कस्ट आयर होता है तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो उसी टाइप से हम लोग आरटीडी जब पढ़े थे, आरटीडी को डिवाइस को हम लोग किसके साथ यूज किए थे, एक ब्रिज सर्किट के साथ यूज किए थे। तो ब्रिज सर्किट हम लोग का क्या था, नहीं ह्यूस्टन ब्रिज का एज एग्जांपल ह्यूस्टन ब्रिज का हम लिए थे। ह्यूस्टन ब्रिज में हम लोग कितना रेजिस्टेंस रहता है ना, उसका 4 आर्म रहता है, 4 आर्म में अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है। तो हम बोले थे तुम लोग को एक आर्म में उसमें अननोन जो आरटीडी है उसको कनेक्ट कर देंगे और बाकी तीनों मेरा, दो आर्म मेरा फिक्स रहेगा वो रेजिस्टेंस और एक थर्ड वाला जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा। तो उस रेस्पेक्ट से पहले हम लोग को ब्रिज से कोई चीज का भी आउटपुट वोल्टेज लेना है तो ब्रिज को बैलेंस करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग उसके बाद जब भी बैलेंस हो जाएगा, मतलब बैलेंस मतलब अभी चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करके ब्रिज को बैलेंस कर दिया।
उसके बाद थोड़ा भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो आरटीडी का रेजिस्टेंस में टेम्परेचर इफेक्ट होगा, और उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा तो ह्यूस्टन ब्रिज का जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और उसके रिगार्डिंग उसमें कुछ वोल्टेज का इफेक्ट होगा। उसके क्यों हो रहा है ना, जितना भी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट होगा, और रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज में इफेक्ट होगा, और वही आउटपुट वोल्टेज इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर था। तो आरटीडी में यही था, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर उसमें एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, जैसे RT इक्वल्स टू R0 into 1 प्लस अल्फा टी, ये था हम लोग का जो पिछले क्लास के में हम लोग पढ़े थे आरटीडी के बारे में, इसके रिगार्डिंग हम लोग का ये था, क्या यही था ना आरटीडी के बारे में? ओके, चलो तो हम लोग आज, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं हम लोग आरटीडी से। देखो, हम सराउंडिंग टेम्परेचर भी कर सकते हैं। मेरा जो आरटीडी का जो हम रेंज बताए थे, अलग अलग डिवाइस जैसे अलग अलग मटेरियल होगा, अलग अलग टेम्परेचर उसमें इफेक्ट हो सकता है। अभी हम एक रूम में रख दिया, उस रूम का टेम्परेचर जितना है पकड़ लो 30 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड है आरटीडी का, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट मेरा जो भी ह्यूस्टन ब्रिज से आउटपुट मिलेगा वो इक्विवेलेंट उसके टेम्परेचर से एक बैलेंस रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर में सराउंडिंग में टेम्परेचर में कुछ भी इफेक्ट होगा, मतलब 37 से 40 45 50 इंक्रीज होगा, तो उस डिवाइस के मटेरियल के ऊपर इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट होगा तो मेरा रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो मेरा ह्यूस्टन ब्रिज के वोल्टेज भी चेंज होगा। क्लियर? तो हम लोग, ठीक है, तो ऐसे जैसे हम लोग एक पाइप के अंदर एज ए एग्जांपल तुमको नेक्स्ट क्लास में पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी एक पाइप है, पाइपलाइन में कुछ फ्लूइड जा रहा है, उसके बीच में हम लोग देके उसके फ्लूइड का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते थे उस टाइप से, और सराउंडिंग भी मेजर कर सकते हैं उस टाइप से हम लोग, मगर सराउंडिंग में करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो हम लोग देख पाएंगे उस टाइप से, ठीक है। तो ये था हम लोग का आरटीडी के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट आज जो टॉपिक तुम लोग को बताने वाला है वो है एक्चुअली थर्मिस्टर, ठीक है। वो क्या है, डिवाइस का नाम है, हम अभी और कोई आएगा तो हम पता नहीं चलेगा, तो हम शेयर व्हाइट बोर्ड करके तुम लोग को लिखते हैं जो भी आज का हम लोग जो टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक है, एक मिनट, वो है थर्मिस्टर, MISTOR। हम लोग क्या है, थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर का और एक नाम आते हैं, थर्मिस्टर को अच्छा ठीक से लिख देते हैं हम थर्मिस्टर को फिर से, THERMISTOR, ठीक है। इस थर्मिस्टर को भी एक नाम बोला जाता है, ठीक है, थर्मल रजिस्टर, ठीक है। क्या बोले, हाँ, थर्मल रजिस्टर, ठीक है। ठीक, कितना बाद में, अच्छा ठीक, शाम में ले लेंगे, शाम में। तो थर्मिस्टर का और एक नाम हम क्या बोले ना, थर्मल रजिस्टर, क्या बोले ना, थर्मल थर्मल रजिस्टर। थर्मल रजिस्टर मतलब, थर्मल का मतलब बोलो तुम लोग, थर्मल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल? इसमें हुआ हीट, मतलब यहाँ पर भी एक हीट का मैटर है, हीट, ओके ओके, हीट। एंड नीचे क्या है, रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो हम लोग का डिवाइस हम लोग पढ़ने वाला है थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर किसके ऊपर डिपेंड होगा, नहीं, थर्मिस्टर डिपेंड होगा तुम्हारा हीट के ऊपर एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ये बात क्लियर सबको? हम लोग जो डिवाइस पढ़ने वाला है थर्मिस्टर, इसका और एक नाम दिया जाता है, वो नाम है थर्मल रजिस्टर। थर्मल क्या है तुम लोग ऑलरेडी पता है, कोई एक जन, थर्मल का सर मतलब है हीट, मतलब आर, रजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस, मतलब मेरा जो भी डिवाइस होगा वो हीट के ऊपर डिपेंड करके उसमें कुछ जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरिएशन होगा, जैसे एज लाइक आप आरटीडी, जैसे हम लोग आरटीडी को पढ़े थे, ठीक है। ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, अभी हम लोग का जो थर्मिस्टर है, ये थर्मिस्टर जो मटेरियल से बनते हैं ना, कौन कौन मटेरियल से बनते हैं हम लोग का थर्मिस्टर,
ना हम लोग का जो थर्मिस्टर बनता है वो तुम लोग का सेमीकंडक्टर मटेरियल नाम सुने हो तुम लोग? सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो जितना भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक कंपोज किया जाता है, एक साथ कंपोज करके हम लोग हम लोग का जो थर्मिस्टर है उसको बनाया जाता है। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, पकड़ लो कुछ मटेरियल है, उस मटेरियल को हम लोग एक साथ सिंटेड मिक्सचर बोलते हैं, सिंटेड मिक्सचर कर दिया, मतलब उसको सारा को एक साथ मिक्स कर दिया। जैसे एज एग्जांपल, जैसे मैंगानीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ठीक है, यूरेनियम, जो जो नाम बोलते जा रहे हैं तुम लोग जस्ट नोट करो। क्या क्या बोले हम? ना बोले हम कॉपर, आयरन, यूरेनियम एंड निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये जो इतना सब का जो मटेरियल होता है, इस सारा को एक साथ मिक्सअप किया जाता है। मटेरियल को पहले इस सब को एक साथ मिक्सअप किया जाता है, मतलब सेंटेड मिक्सचर बोलते हैं हम। उससे हम लोग का बनता है एक्चुअली थर्मिस्टर। बात क्लियर? इस सारा को मिश्रण, मतलब इसे एक साथ मिक्स करके एक हम लोग को डिवाइस बनता है, वो है थर्मिस्टर। बेसिकली वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनता है। ओके, तो हम लोग का थर्मिस्टर कैसे बनता है? द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को एक साथ सिंटेड मिक्सचर करके उसका हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मिस्टर। ठीक है, बेसिकली थर्मिस्टर दो टाइप का होते हैं। दो टाइप का मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है वो दो टाइप का होता है, एक है पीटीसी, एक है एनटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? व्हाट इज पीटीसी एंड व्हाट इज एनटीसी? ओके, तो जनरली हम लोग का जो थर्मिस्टर है तो दो टाइप का होता है, पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोले हम? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है पीटीसी। एनटीसी क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, एनटीसी क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, ओके, हम लोग का जो थर्मिस्टर है एक एक्चुअली टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस जैसे वो सेंसिटिव डिवाइस, और किसके ऊपर डिपेंड है ना इसका रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट कर होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा। जब टेम्परेचर इसमें इफेक्ट होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और उसके रिस्पेक्ट हम लोग वोल्टेज मिलेगा यूजिंग ह्यूस्टन ब्रिज। इसमें भी एक ब्रिज सर्किट का यूज करेंगे हम लोग जब उसका ऑपरेशन बोलेंगे तुम लोग को। तो बेसिकली थर्मिस्टर हम लोग का दो टाइप का होता है, पीटीसी एनटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म दिया पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और एनटीसी का बोले हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बेसिकली हम लोग का थर्मिस्टर जो होता है वो एनटीसी का बनता है। बेसिकली जो यूज होता है वो एनटीसी का यूज होता है। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये हम लोग को पहले जानना होगा। तो तुम लोग किसी को पता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? ओके, तो ठीक से, ओके ठीक है, हम बता रहे हैं, तुम लोग सुनो। तो पहले हम देखते हैं पीटीसी को। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा ना, तुम लोग जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को हम लोग जब इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, उस टाइम क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा। सब देख पा रहे हो? हम व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख रहे थे तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना? ओके, टेम्परेचर इंक्रीज, एरो से डिफाइन किए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब जब हम लोग का रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कोई डाउट नहीं किसी को? पीटीसी के बारे में फुल आइडिया क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था? एनटीसी। एनटीसी, एनटीसी का फुल फॉर्म नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है ना, यही बेसिकली हम लोग का जो थर्मिस्टर है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही बनता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस होता है डिवाइस का, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। इन रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है किंतु मगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये हुआ एनटीसी।
डाउट किसी को एनटीसी एंड पीटीसी के बारे में? ओके ओके, तो कैसे हो रहा है, मतलब ये इसका प्रॉपर्टी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। एक दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किसी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे, और किसी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस घट रहा है, जिस मटेरियल का घटेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कैटेगरी में आते हैं। ये दो दो कैटेगरी है। बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट, तो हम लोग अभी देखेंगे इसका एप्लीकेशन। हम लोग इसका एप्लीकेशन बेसिकली बहुत सारी जगह में यूज करते हैं थर्मिस्टर का। तुम लोग एक यूज बताओ तो थर्मिस्टर का यूज कहाँ हो सकता है? थर्मिस्टर का नाम सुने हो कभी भी? अच्छा ठीक, तो थर्मिस्टर का बेसिकली हम लोग का जो एसी होता है, एसी एयर कंडीशनर, ये एयर कंडीशनर भी थर्मिस्टर रहता है। क्या बोले हैं, बस किसी को समझ में आया? समझ नहीं आया, बात सुना नहीं दिया? हाँ, तुम्हारा आवाज काट काट के हम लोग को सुनाई दे रहा है। तो थर्मिस्टर का बेसिकली यूज होता है एयर कंडीशनिंग में। जो एसी सिस्टम होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है थर्मिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एसी के अंदर हम लोग का, एसी के अंदर कैसे इफेक्ट होगा इस थर्मिस्टर में? हाँ, कैसे होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा रूम का, रूम टेम्परेचर, इफ रूम टेम्परेचर इज इंक्रीज देन थर्मिस्टर रेजिस्टेंस शुड बी चेंज। क्या बोलो तुम लोग? किसी का एक रूम के अंदर एक थर्मिस्टर एक डिवाइस के अंदर है, तो वो एसी क्या करता है ना, रूम के टेम्परेचर के बेसिस पे वो हम लोग को कूलिंग करता है। ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम में हम लोग सेट कर दिया उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी रूम का टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा 27, तो वो कैसे उसको पता चलेगा उस एयर कंडीशनिंग को? अभी तो वो कैसे पता चलेगा ना, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है। उस एसी जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है। वो रेजिस्टेंस क्या रहता है ना, वो एक्चुअली बेसिकली डिवाइस रहता है। डिवाइस क्या है ना, एक थर्मिस्टर रहता है उसके अंदर। वो थर्मिस्टर जब 25 उसको सेट किया गया है तो उसमें ब्रिज को बैलेंस करके सेट किया गया होगा। अभी जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो क्या होगा ना, उसका जो आउट सर्किट है जो ईस्टर्न ब्रिज से कनेक्टेड है उसमें थोड़ा इफेक्ट होगा। क्या होगा ना, तो रेजिस्टेंस का आउटपुट वोल्टेज में तो इफेक्ट होगा, और वही वोल्टेज कहाँ जाएगा ना, कंट्रोल सर्किट के पास जाएगा। जो कंट्रोल डिवाइस है उसके पास जाएगा, सिग्नल पहुंच जाएगा, और वही डिवाइस से उसको कंट्रोल कर लेगा उस रूम टेम्परेचर को। जो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग सेट किए थे उसके उसमें वो बैक करेगा उसको, एयर एयर को और भी कूलिंग करके एज ए सेट पॉइंट में उसको रिटर्न करेगा। तो थ्रू वो थर्मिस्टर से हो रहा है। इफ थर्मिस्टर इज डैमेज इन दिस डिवाइस, एयर कंडीशनिंग में थर्मिस्टर डैमेज हो जाएगा व खराब हो जाएगा, तो हम लोग का इसका जो कूलिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल कुछ भी प्रोसेस से ये काम नहीं करेगा मेरा एयर कंडीशनर। बात समझ में आया किसी सबको? ओके, नेक्स्ट, तो ये था इसका एप्लीकेशन में। अभी ये लोग किस टाइप का रेंज में आता है, ये डिफाइन डिफाइन टाइप का रेंज हो सकता है। तो एक बेसिकली हम जस्ट एक नॉर्मल रेंज बता रहे हैं। इसका जो रेंज होता है माइनस ना 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू माइनस 60 सेंटीग्रेड टू 115 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज होता है। इस रेंज में काम कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ बुक में बहुत बड़ा बड़ा रेंज दिया गया है, जैसे इंडस्ट्रियल जो थर्मिस्टर होता है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। तो जस्ट नॉर्मल हम एक को डिपेंड करेगा कौन कौन मटेरियल से सिंटेट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका रेंज एक्चुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल तुम लोग को बोलने के लिए बताया है, -60 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड एक है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस रेंज में जो रेजिस्टेंस होगा -60 to 15 में, इसका जो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो वैल्यू होगा बेसिकली वो होगा 0.5 ओहम टू 0.75 मेगा ओहम। इसका रेजिस्टेंस होगा उस टाइम में। ओके, ये हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। थर्मिस्टर क्या है ना, हाईली सेंसिटिव डिवाइस है एक, और ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, ऑलरेडी वी नो। नॉन लीनियर क्या है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इस टाइप का, और नॉन लीनियर मतलब ये बढ़ने से
ये दोनों मतलब इधर इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये बढ़ रहा है, ये है लीनियर। और नॉन लीनियर मतलब ये बढ़ रहा होगा मगर ये नहीं बढ़ रहा है, मतलब इस टाइप से हो जाएगा तो इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। बा इस टाइप से हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर। ओके। तो हम लोग का जो थर्मिस्टर हुआ, तुम लोग थर्मिस्टर में क्या जाने ना, थर्मिस्टर एक बेसिकली सेंसिटिव डिवाइस है, ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है। ये एक बेसिकली थर्मिस्टर क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सेंसिटिव डिवाइस है, इसके अंदर थर्मल रेजिस्टर इसको बोला जाता है, इसका रेंज कुछ बताया हम वो वाला, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा देखते हैं, इसको बेसिकली इसके बारे में हम बताएं। अभी इसके कंस्ट्रक्शन में तुम लोग ऑलरेडी बताया, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल यूज किए थे हम लोग ना, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, यूरेनियम, ये सब सारा मटेरियल को हम लोग एक मिक्सचर किए थे और उसके तरह से एक डिवाइस बना था। तो इससे एक डिवाइस बनता है, जो डिवाइस बनता है थायरिस्टर में, डिफरेंट टाइप ऑफ थायरिस्टर का होता है और साइज एंड शेप में। तो बेसिकली हम कुछ साइज एंड शेप यहाँ पर कोशिश करते हैं ड्रॉ करने के लिए, और उन लोगों का कुछ बेसिक डायमीटर होगा अलग अलग। और बेसिकली थायरिस्टर स्मॉल साइज में मिलता है, बहुत स्मॉल साइज में हम लोग को थायरिस्टर मिलता है। जैसे तुम लोग जो टैबलेट आता है ना, छोटा छोटा टैबलेट, एकदम छोटा छोटा पतला सा, उस टाइप से देखने में आता है मेरा थर्मिस्टर, एज ए ब्राउन कलर, बेसिकली ब्राउन कलर टाइप का, और ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन कलर टाइप उस टाइप से थर्मिस्टर देखने में आता है, ठीक है। तो कुछ इसका डिफरेंट टाइप ऑफ साइज एंड शेप हम शो करते हैं। जैसे इस टाइप का एक बनाता है, देखो एक साइज होता है, एक तो बोलो एक बार फिर से बोलो। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का, हाँ थायरिस्टर उतना ही साइज का, ये वाला यही पोर्शन थायरिस्टर, ये बेड शेप का थायरिस्टर बनाया हम, ये वाला। और इसका दो लीड है, ये इसका लीड है, ठीक है। एक थायरिस्टर है छोटा सा बस, एक ये बेड शेप का शेप है एक, और इसके ऊपर ग्लास कोटेड रहेगा, ये होगा एक वाला। दूसरा एक हम दिखा रहे हैं, पकड़ लो। पहले ये बेड शेप का है, ये बेड शेप का जब रहेगा, इसका मैक्सिमम जो डायमीटर है बेड शेप का होता है, बहुत स्मॉल साइज का, पकड़ लो इसका जो डायमीटर होगा, ये होगा 0.015 मिलीमीटर टू 1.25 मिलीमीटर, इसका साइज होगा। ये बेड टाइप का एक थायरिस्टर होगा, तो इसका साइज इस टाइप का होगा, ये बेड टाइप का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम और एक डिवाइस दिखाते हैं, पकड़ लो इस टाइप का एक है, एक मिनट, एक है, इसको हम बोलते हैं प्रोब, PROB, ये प्रोब टाइप का थायरिस्टर है। इसके ऊपर ग्लास कोटेड रहेगा और ये इसका लीड है, ये दो इसका लीड है, ठीक है। तो ये एक प्रोब टाइप का थर्मिस्टर हो गया। और भी दो ठो है, जैसे और भी बहुत सारा है, हम और भी दो ठो दिखा देते हैं। एक इसका हुआ प्रोब टाइप, इसके पहले ब्रेड टाइप का शेप था, और ये दिखाते हैं जैसे डिक्स डिस्क टाइप का, नॉर्मल जो डिस्क हम लोग CD टाइप डिस्क देखे थे पहले पहले से, CD डिस्क इस टाइप का भी तुम लोग का थाइस्टर देखने में आता है हम लोग का, डिस्क टाइप का लग रहा है ना, डिस्क टाइप का। इसके भी दो लीड रहेगा यहाँ से, और इधर से दो लीड, ठीक है। तो ये एक डिस्क शेप का थायरिस्टर, ये डिस्क शेप। तो हम लोग तीनों टाइप का देखे अभी, ब्रेड, प्रोब एंड डिस्क शेप, ठीक है। तो इस ये जो डिस्क शेप है, इसका भी कुछ डायमीटर है, ठीक है। उसका डायमीटर बेसिकली जो होता है इसका, तुम लोग का साइज 2.5 टू 25 मिलीमीटर इस टाइप का होता है रेंज, ठीक है ना। 2.5 मिलीमीटर टू हम नोट्स देंगे, उसमें मिल जाएगा उसका। तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का बहुत स्मॉल साइज से मिलता है। और एक हम दिखा देते हैं यहाँ पर ना, रॉड शेप टाइप का, इस टाइप का भी होता है, दोनों लीड इसमें रहेगा, इसको बोलते हैं रॉड शेप। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग को थायरिस्टर मिल जाता है, मतलब मार्केट में है। तो एज पर आवर एप्लीकेशन कहाँ पर कहाँ लगेगा, एज पर आवर उसका रेंज, उस टाइप से उसको हम लोग को लेना होगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का, इस टाइप का शेप एंड साइज में हम लोग को मिल जाता है, जो भी थायरिस्टर हम लोग का है इस टाइप का, ठीक है। तो इसका ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, तो बार बार हम जो तुम लोग को अभी इसके पहले भी बोल चुके हैं, इसका ऑपरेशन कैसे हुआ ना, यूजिंग ह्यूस्टन ब्रिज।
ह्यूस्टन ब्रिज से इसका ऑपरेशन होता है। ये कैसे ऑपरेशन होगा ना, इस टाइप से पकड़ लो, एक है यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये ह्यूस्टन ब्रिज में बेसिकली ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। ये R3 को वेरिएबल है और बीच में हम लोग का एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को ब्रिज में बैलेंस करना है। तो यहाँ से पकड़ लो, यहाँ पर एक क्या जुड़ा है ना, यहाँ पर एक ब्रेड शेप का एक थायरिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ एक रिटर्न ये है, इसके अंदर एक थायरिस्टर को दे दिया हम, और इसमें कुछ गैस इंजेक्ट कर रहे हैं, गैस को यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो गैस का कितना हीट होगा, पहले तो हम लोग क्या होगा ना, जो तीनों रेजिस्टेंस है और इस थायरिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, इस बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे, पहले कर लेंगे ना बैलेंस को, ब्रिज को। तो ब्रिज बैलेंस हो गए, उसके बाद यहाँ पर कुछ गैस इनलेट हो रहा है, तो थायरिस्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस में कुछ इफेक्ट होगा, थायरिस्टर का रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, मतलब हम लोग का ब्रिज से जो वोल्टेज मिलेगा हम लोग को यहाँ पर, उसका वेरिएशन होगा वोल्टेज में। पहले तो जीरो रहेगा, नाल पोजीशन में जा रहा है, उस टाइम में जीरो वोल्टेज था। अभी जब गैस इंजेक्ट होने से इसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, इसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, तो ब्रिज में कुछ वोल्टेज हम लोग को पकड़ लो 1 मिली वोल्ट 2 मिली वोल्ट ऐसे मिल रहा है। और वही जो 1 वोल्ट और 2 मिली वोल्ट मिल रहा है, वो किसके कारण ना, एक गैस के कारण, जो गैस का टेम्परेचर के इफेक्ट से इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, और रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण हम लोग का ब्रिज से कुछ वोल्टेज मिल रहा है, वही वोल्टेज इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर। इससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग ब्रिज मेथड। एज ए एक ब्रिज सर्किट का यूज करना पड़ता है, थर्मिस्टर यूज करेंगे तो एक ब्रिज सर्किट का यूज करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये है इसका बेसिकली ऑपरेट इस टाइप से होता है। और थार्मिस्टर का एक इक्वेशन होता है थार्मिस्टर का, जैसे हम लोग आरटीडी में इक्वेशन देखे थे, तो इसमें भी इसका कुछ इक्वेशन है, इस टाइप से इक्वेशन है, RT1 इक्वल्स टू RT2 इंटू एक्सपोनेंशियल होगा, इंटू एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में बीटा इंटू ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। फॉर्मूला क्या हुआ ना, फॉर्मूला हुआ तुम्हारा हुआ RT1 इक्वल्स टू RT2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक बेसिक इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बा रिलेशन से बोल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा, ये इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करके होता है। यहाँ पर RT1 क्या है, RT2 क्या है, हम बता देते हैं। RT1 क्या होता है ना, एकदम फास्ट, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है। RT2 क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस में इफेक्ट होगा तो उसको R2 से डिफाइन करेंगे, और बीटा तुम लोग कांस्टेंट एक वैल्यू रहता है एज ए थर्मिस्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, एज ए डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल से बना है, उसके डिपेंड करके इसका वैल्यू डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और बाकी मेरा T1 T2 तो तुम लोग ऑलरेडी बताया। T1 मतलब फास्ट टेम्परेचर एंड T2 मतलब सेकंड टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट का वेरिएशन का जो होगा वो T2 का। ये एक बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन है टेम्परेचर और हम लोग रेजिस्टेंस के बीच का, थर्मिस्टर का इक्वेशन है एक, ठीक है। और क्या बोले हम थर्मिस्टर के बारे में, नहीं नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे देखेंगे ना, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैसे होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन है टेम्परेचर का, और इधर होता है हम लोग का रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर -100 डिग्री हम लिख देते हैं, यहाँ पर पकड़ लो 0 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, 300 इस टाइप से, और इधर भी इस टाइप से पकड़ लो, यहाँ पर एक सेट वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं 10, इसके बाद यहाँ पर 10⁻², यहाँ पर 10⁻³ और ऊपर में 10⁻², 10⁻³ इस टाइप से बढ़ गया इसका रेजिस्टेंस। तो थर्मिस्टर का क्या है, तो सेट बोले तो पकड़ लो 10 एक फिक्स लाइन है, और थर्मिस्टर का हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट दिए हम लोग थर्मिस्टर में ना, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, एनटीसी था, क्या बोलो, जब टेम्परेचर इंक्रीज, तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखो हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, सही है कि नहीं बताओ, इस टाइप से इधर क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मेरा, और इसका जो जो थर्मिस्टर था इसका रेजिस्टेंस देखो डिक्रीज हो रहा है। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई थर्मिस्टर का ड्रॉ करने बोलेगा, हाउ टू कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, तो इस टाइप से इसका शो होगा। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, और इसका जो रेजिस्टेंस है, ये तो लाइन मेरा रेजिस्टेंस लाइन था ये वाला, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या घट रहा है, ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स
थर्मिस्टर। ओके, नेक्स्ट इसका हम एप्लीकेशन में आते हैं, कहाँ का इसका यूज होता है। बेसिकली इसका एप्लीकेशन हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, लेवल फ्लो प्रेशर मेजर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। विंड वेलोसिटी में भी इसका यूज होता है। विंड वेलोसिटी मेजर करने के लिए मतलब हवा, जो विंड टरबाइन होता है, जो विंड मिल होता है हम लोग का, विंड मिल में ऊपर में जो ब्लेड रहता है विंड का, उसमें हम लोग जो विंड का स्पीड है, विंड का स्पीड मेजर करने के लिए भी इस थर्मिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देते हैं। इसमें एडवांटेज हम लोग बोलेंगे वो हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर में इफेक्ट होगा तो ये सेंस कर पाता है। हाईली सेंसिटिव, हाई एक्यूरेसी बोल सकते हैं। और बोलेंगे क्या ना, लो कॉस्ट। क्या, ये तो सिंपल सा एक छोटा सा चीज है, कॉस्ट इसमें कम होगा। और इसमें डिसएडवांटेज में बोल सकते हैं सेल्फ हीटिंग। इसका जो सेल्फ हीटिंग है वो हाई सेल्फ हीटिंग हो जाता है, मतलब खुद से खूब जल्दी ज्यादा हीट हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज हम में इसका पॉइंट में रखेंगे, इसका सेल्फ हाई हीटिंग। ओके, तो थर्मिस्टर के बारे में, थर्मिस्ट हाँ बोलो, थर्मिस्टर का आइडिया क्लियर हुआ कुछ? हाँ, क्या की कौन क्या बोल रहे बोल